आपने देखा उज्ज्वला गैस कनेक्शन देने का नंबर आया तो अगर सीता को मिला तो शबीना को भी मिला, राम को मिला तो रईस को भी मिला, अगर आवास मिला तो रमजान को भी मिला और रामदास को भी मिला। कहीं किसी प्रकार का हिंदू और मुसलमान के आधार पर भेदभाव इस सरकार ने नहीं किया। राशन की बारी आई, कोरोना काल में आप सबने देखा कि कोविड के समय पर हमारे दुनिया के देश इस बात की चिंता करने लगे थे कि हमारे यहाँ लोग जब मरेंगे तो उनको हम कहाँ जलाएंगे, उनको हम कहाँ दफनाएंगे। लेकिन इस देश का प्रधानमंत्री एक ऐसा व्यक्ति निकला, एक ऐसा देवत्व निकला जिसने इस देश की सुरक्षा, इस देश की चिंता जैसे एक परिवार का पिता करता है, जैसे एक परिवार का संरक्षक करता है। उन्होंने अभी तक आज कितने करोड़ लोगों को अभी भी राशन मुफ्त मिल रहा है। आप लोगों में से कोई हाथ उठाकर बताइए, कोई राशन की दुकान पर जाता हो, क्या कभी उससे पूछा गया कि तुम्हारी बिरादरी क्या है? कोई बिरादरी नहीं पूछता, कोई आपका धर्म नहीं पूछता, कोई आपका पंथ नहीं पूछता, कोई आपका मजहब नहीं पूछता। केवल और केवल इस देश में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को चिंता है तो केवल इतनी ही चिंता है कि समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ वो व्यक्ति जिसके पैर की बिवाई फटी हुई है, जिसके पैर में जूता नहीं है, जो कभी अपने सर पर छत नहीं बना सकता, उसके सर पर छत कैसे बनाई जाए, उसके जीवन स्तर को ऊंचा कैसे उठाया जाए, इसके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने काम किया है। तो मैं आपसे कोई ऐसी बात करने नहीं आई हूँ। मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, चुनाव दो चीजों पर निर्भर करता है। जब व्यक्ति पहला चुनाव लड़ता है तो वादों पर लड़ता है, वादा करता है कि यदि हमें आप वोट देंगे तो हम ये करेंगे, यदि आप हमें वोट देंगे तो हम ये करेंगे। 14 में चुनाव मोदी जी ने वादों पर लड़ा था और 19 का चुनाव मोदी जी ने विश्वास पर लड़ा था। इस पर लड़ा था कि उन्होंने देश की जनता के साथ किस तरह बिना भेदभाव के जनता की सेवा करने का काम किया था। इसलिए उनको 19 में फिर भारत की जनता ने पूर्ण बहुमत दिया। ठीक उसी प्रकार आज मैं फिर आपसे कहने आई हूँ, हम सब अब इन सब चीज़ों को भूल जाएं, इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ दें। केवल एक ही बात याद रखें, इस देश में सच्ची राजनीति